क्या आपके घर में भी रोटियां गिनकर बनाई जाती है? अगर हाँ, तो आज की ये जानकारी आपके लिए काफी दिलचस्प हो सकती है। हमारे यहाँ अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रोटियां कभी गिनकर नहीं बनानी चाहिए। लेकिन क्या इसके पीछे सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या फिर इसके कुछ व्यवहारिक कारण भी है? आज इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। भारतीय संस्कृति में रसोई को सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं माना गया। इसे घर की बरकत, सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि रसोई से जुड़े कई छोटे छोटे नियम पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। उन्हीं में से एक है रोटियां गिनकर न बनाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम रोटियां बिल्कुल गिनकर बनाते हैं, इसे घर की बरकत को सीमित करने का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि अन्न सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। इसलिए उसे नाप तोलकर या गिनकर बनाना शुभ नहीं माना जाता। यह धार्मिक और पारंपरिक मान्यता है, जिसे आज भी बहुत से परिवार मानते हैं। एक और मान्यता ग्रहों से जुड़ी हुई है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार रसोई का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। कहा जाता है कि अगर हर दिन बहुत ज्यादा हिसाब किताब करके रोटियां बनाई जाए तो राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। मान्यता है कि इससे घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव, बेवजह के खर्चे और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है और ये पूरी तरह पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। अब जरा इसका व्यवहारिक पक्ष भी समझते हैं। मान लीजिए घर में 4 लोग हैं और आपने तय कर लिया कि हर किसी के लिए 2-2 रोटियां ही बनेगी। लेकिन हर दिन इंसान की भूख एक जैसी नहीं होती। कभी किसी ने ज्यादा मेहनत की होती है, कभी किसी को भूख कम होती है। ऐसे में अगर रोटियां बिल्कुल गिनकर बनाई जाए तो या तो ये किसी को कम खाना पड़ेगा या फिर दोबारा रोटियां बनानी पड़ेगी। इसलिए पुराने लोग हमेशा कहते थे कि 2-3 रोटियां अतिरिक्त बना लो। इसके पीछे एक और खूबसूरत सोच छुपी हुई है। अतिथि देवो भव। अगर अचानक कोई मेहमान घर आ जाए, कोई जरूरतमंद दरवाजे पर आ जाए या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करना पड़े, घर में भोजन की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। भारतीय परंपरा में भोजन बांटना पुण्य का काम माना गया है। शायद यही वजह है कि अतिरिक्त रोटियां बनाने की आदत को बरकत से जोड़कर दिखा गया है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब खाना बनाने वाला व्यक्ति हर चीज को सिर्फ गिनकर और हिसाब से करने लगता है तो धीरे धीरे उसकी सोच भी उसी दिशा में जाने लगती है। वही अगर भोजन खुले मन से बनाया जाए, घर का माहौल भी सकारात्मक रहता है। ये एक मनोवैज्ञानिक पहलू है जिस पर हर व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है। अब बात करते हैं उन परंपराओं की जिन्हें आज भी कई परिवार निभाते हैं। सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे घर में सुख समृद्धि आती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। वही आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालने की भी परंपरा है। कई लोग इसे दया, सेवा और सभी जीवों के प्रति सम्मान का प्रतीक मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं में इसे राहु, केतु और शनि से भी जोड़ा जाता है। हालांकि ये विश्वास पर आधारित परंपरा है। इसके अलावा कई परिवार रोजाना 2-3 अतिरिक्त रोटियां बनाते हैं ताकि उन्हें गाय, कुत्ते, पक्षियों या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सके। इससे न सिर्फ भोजन की बर्बादी कम होती है, बल्कि जरूरतमंद जीवों की भी मदद हो जाती है। हालांकि यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है। अगर कोई परिवार रोटियां गिनकर बनाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसके घर में बरकत नहीं होगी या कोई अशुभ घटना होगी। ये बातें धार्मिक और वास्तु मान्यताओं का हिस्सा होता है। इन्हें मानना या न मानना पूरी तरह व्यक्ति की अपनी आस्था और सोच पर निर्भर करता है। लेकिन अगर इन परंपराओं को पीछे छिपे संदेश को देखें, वो काफी सकारात्मक नजर आता है। भोजन की कद्र करना, जरूरतमंदों के साथ बांटना, मेहमानों का सम्मान करना और घर में किसी को भूखा न रहने देना, शायद यही वजह है कि ये परंपराएं आज भी पीढ़ियों से चली आ रही है। आपके घर में रोटियां गिनकर बनती है या हमेशा 2-3 रोटियां अतिरिक्त बनाई जाती है? और आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई व्यवहारिक सोच भी छुपी हुई है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।